हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। पिछली दो वीडियो में हमने क्लैंप मीटर के बारे में बेसिक से बेसिक नॉलेज दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस क्लैंप मीटर में जितने भी स्विच दी गई हैं, जितनी भी बटन्स दी गई हैं, वो बटन किस काम में आएंगी और उन बटनों का यूज हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लैंप मीटर के बारे में सारी विशेषताएं पता चल जाएं और साथ ही इसमें जो स्विच दी गई हैं उन स्विचों का मतलब समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर क्लैंप से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये क्लैंप है। इस क्लैंप के द्वारा हम किसी वायर में फंसा करके किसी भी उपकरण के लोड को चेक कर सकते हैं, वो भी एम्पियर में। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मोटर चल रहा है, अगर उस मोटर का लोड चेक करना है एम्पियर में, तो आप इस क्लैंप मीटर के क्लैंप को किसी एक वायर में फंसा करके एम्पियर जान सकते हैं कि वह मोटर कितना एम्पियर लेकर के चल रहा है। इस डिस्प्ले में वो एम्पियर शो करने लगेगा। तो इस क्लैंप का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इस क्लैंप का दूसरा इस्तेमाल होता है नॉन कांटेक्ट वोल्टेज का। यहां पर पॉइंट दिया गया एनसीबी। एनसीबी मतलब नॉन कांटेक्ट वोल्टेज। जब हम इस स्विच को एनसीबी पर सेट करेंगे, उसके बाद इस क्लैंप को किसी भी वोल्टेज से चल रही डिवाइस के पास लेके जाएंगे या फिर किसी भी वायर के पास लेके जाएंगे जिसमें एसी सप्लाई प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर टीटी टीटी की आवाज करने लगेगा, इंडिकेशन देने लगेगा और यहां पर जो ये एलईडी दिख रही है आपको रेड कलर की, ये जलने लगेगी। तो इसका इस्तेमाल यहां पर भी किया जाएगा। हम आपको पूरा फंक्शन समझाएंगे, हम आपको यहां पर एक एक बटन के बारे में समझाएंगे, पूरा क्लैंप मीटर चलाना समझाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज पहले मिल जाए, उसके बाद इसको चलाना तो आपको आ ही जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लैंप की बटन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन है, इसका इस्तेमाल करते हैं क्लैंप को खोलने और बंद करने के लिए। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं क्लैंप को खोलने के लिए और बंद करने के लिए। तो इस तरह से इस क्लैंप के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब यहाँ पर एक लाइट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं, ये लाइट रात में काम देती है। अगर मान लीजिए कि रात के समय में अंधेरा है और कहीं पर एसी एम्पियर चेक करना है किसी वायर में लगा करके, तो इस लाइट का भी यूज है। इस लाइट को जला सकते हैं और जलाने के बाद इस क्लैंप को उस वायर में लगा सकते हैं। आसानी से आपको दिख भी जाएगा और क्लैंप बढ़िया तरीके से उस वायर में लग भी जाएगा। तो इस तरह से ये वाली जो लाइट है, जो एलईडी है, ये दिया गया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ पर है एक होल्ड बटन, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। इस होल्ड बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो इस डिस्प्ले पर जो भी डाटा आ रहा होता है वर्तमान वाला, वो डाटा होल्ड हो जाता है, मतलब उसी पे स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो होल्ड बटन है ये काम करता है। इसी होल्ड बटन के द्वारा इसके अंदर जो लाइट होती है, बैक लाइट जिसको बोलते हैं, वो बैक लाइट जलती है, जो कि रात में देखने में आसानी होती है कि बैक लाइट जल रही है और हम यहाँ पर रीडिंग को पढ़ पा रहे हैं सही ढंग से। तो यहां तक कि आपको बटन समझ में आ गया होगा। जितने भी एलईडी यहां पे हैं, जितने भी बटन के बारे में अभी हमने आपको बताया, उसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली पहले समझा देते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वायर ये जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि आपको एसी एम्पियर चेक करना है, यानी कि कितना एम्पियर हमारा लोड लेकर के चल रहा है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्टर को एसी एम्पियर पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, उसके बाद साइन वेव का सिग्नल है, इसका मतलब एसी एम्पियर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस पे हमने जैसे ही लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो एम्पियर शो कर रहा है अभी 0.002 शो कर रहा है। और यहाँ पर एक बटन दिया गया है, सेलेक्ट बटन, एक रिलीज बटन दिया गया है। तो यहाँ पर REL बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी रीडिंग होगी वो 0 हो जाएगी। मतलब रीडिंग को 0 तक लाने के लिए ये REL बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद क्लैंप के द्वारा अगर चेक करना है कि कौन सा उपकरण कितना एम्पियर ले रहा है, तो उसकी इस वायर में इस तरह से फंसा देना है। ऐसे फंसाने पर यह एम्पियर बता देगा। फिलहाल में ये वायर हम एक प्रैक्टिकली तरीके से बता रहे हैं, ये वायर में कोई लोड नहीं है और न ही कुछ इसमें लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर 0 शो कर रहा है। अगर कोई लोड चल रहा होता तो यहाँ पर 0 शो नहीं करके बल्कि उसका एम्पियर शो करता। तो आई होप आपको यहाँ तक की जानकारी मिल गई होगी। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए रात का समय है और रात के समय में हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस वायर में कहाँ पे इस क्लैंप मीटर को फंसाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपके लिए एक बटन यहाँ पर दी गई है, सेलेक्ट बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सेलेक्ट बटन दी गई है। इस सेलेक्ट बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे, 2 सेकंड से अधिक तक। तो जैसे ही प्रेस किए वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट जल गई।
देख सकते हैं आप क्लियर तरीके से। अब हम क्लैंप को आसानी से फंसा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ताकि हम रात में भी आसानी से काम कर सकें। तो यहाँ पर फिर से उसी बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो ये बटन बुझ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन बुझ गई। अब इसके बाद देखिए जो हमारी होल्ड बटन है, इस होल्ड बटन का इस्तेमाल हम आपको समझा देते हैं। होल्ड बटन का दो काम है। पहला काम ये है कि यहाँ पर जो भी रीडिंग है उसके डाटा को होल्ड कर लेना और यहाँ पर बैक लाइट को जला देना। तो चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मिली वोल्ट शो कर रहा है ना थोड़ा बहुत, इस मिली वोल्ट के शो करने से हम अगर होल्ड करना चाहते हैं इस रीडिंग को तो होल्ड बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे हमने होल्ड बटन को प्रेस किया यहाँ पर जो भी रीडिंग होगी वो स्थिर हो जाएगी और यहाँ पर एच लिख भी देगा। तो इस तरह से होल्ड बटन का इस्तेमाल किया जाता है। होल्ड बटन का एक इस्तेमाल और है, अगर मान लीजिए कि इस होल्ड बटन को हम देरी तक प्रेस करते रहते हैं तो यहाँ पर एक एलसीडी बैक लाइट जल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे एलसीडी बैक लाइट जल गई। ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एलसीडी बैक लाइट जलने से फायदा ये होता है कि रात में अगर कोई रीडिंग पढ़ना है तो बेहद आसानी होती है इसको पढ़ने में। तो क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस होल्ड बटन का फंक्शन क्या है। अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं एनसीबी का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो हम एनसीबी पे इसको लगा दिए। एनसीबी पे लगाते हैं यहाँ पर EF दिखा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैक लाइट तो बंद हो गई और यहाँ पर एनसीबी का सिग्नल आ गया। एनसीबी का सिग्नल आने से क्या होता है कि जब हम किसी वायर के पास जिसमें सप्लाई जा रही होगी वहां पे अगर इसको लेके जाएंगे ना तो ये टीटी टीटी की आवाज करेगा और यहाँ पर जो एलईडी है ये एलईडी जलने लगेगी, मतलब कि ब्लिंक होने लगेगी। जो रेड वाली एलईडी आपको दिखाई दे रही है तो इस एनसीबी का फंक्शन ये होता है। तो अब हम इसको ऑफ कर देते हैं फिर से। तो आपने कुछ बटन्स के बारे में समझ लिया। सबसे पहले क्लैंप के बारे में समझ लिया, क्लैंप के द्वारा क्या क्या चीजें किया जा सकता है उसको समझ लिया और साथ ही साथ होल्ड बटन के बारे में भी समझ लिया। और इसमें एक बटन है सिलेक्ट बटन, सिलेक्ट बटन से हमने इस एलईडी को भी जला के दिखा दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एम्पियर पे हमने जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हम AC एम्पियर नाप सकते हैं। AC एम्पियर नापने में आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी जिसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए ऑटो है। ऑटो मतलब कि ऑटो रेंज, जिसमें दो प्रकार के रेंज होते हैं, एक होता है ऑटो, एक होता है मैनुअल। तो अभी फिलहाल में ये ऑटो रेंज है। अब रेंज वाली बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल रेंज हो गया, मतलब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना भी चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। फिर इस रेंज बटन को प्रेस कर देंगे तो फिर यहाँ पर देखिए रेंज चेंज हो रही है, देख रहे हैं ना, रेंज चेंज हो रही है, मतलब दशमलव अभी इधर था तो इधर आ गया। फिर एक बार प्रेस किए तो यहाँ पर देखिए फिर दशमलव इधर आ गया। तो ये हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो फंक्शन भी आ गया, मतलब कि ऑटोमेटिक ये फिर से काम करने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं APO लिखा है। तो APO मतलब होता है ऑटो पावर ऑफ, मतलब कि यह 15 मिनट तक अगर हम क्लैंप मीटर यूज नहीं किए तो ये ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा, पूरी तरह से ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर AC चेक करना है तो यहाँ पर देखिए क्या चेक कर रहे हैं हम, एम्पियर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर शो कर रहा है AC एम्पियर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये एम्पियर वाला फंक्शन होगा वो काम करेगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ही 0.002 दिखाई दे रहा है ना, तो पहले ही रीडिंग यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर REL एक बटन होती है, इसको प्रेस कर देंगे। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये रीडिंग 0 हो जाएगी। तो पहले आपको रीडिंग को 0 करने के लिए इस REL बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रीडिंग आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं अगले फंक्शन की। तो यहाँ पर देखिए अगला फंक्शन हमारा है वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज में दो तरीके के आपको सिग्नल दिखाई दे रहे होंगे, एक DC का सिग्नल दिखाई दे रहा है और एक AC का सिग्नल दिखाई दे रहा है। यानी कि एक सीधा सरल रेखा में दिखाई दे रहा है जो DC का सिग्नल होता है और एक तरंग के रूप में दिखाई दे रहा है जो AC सिग्नल का सिंबल होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले में आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर DC दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिली वोल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑटो पावर ऑफ दिखाई दे रहा है। अब हम सेलेक्ट वाली बटन को अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रीडिंग चेंज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट वाली बटन को हमने जैसे ही प्रेस किया वैसे ही देखिए ये दशमलव जहाँ पे था वहाँ से हट करके इधर चला आया और यहाँ पर मिली वोल्ट दिखाई दे रहा है तो ये वोल्ट में हो गया और यहाँ पर DC दिखाई दे रहा था तो ये AC हो गया। तो सेलेक्ट बटन का इस्तेमाल हम केवल फंक्शन के यानी कि मोड को चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। फिर से सेलेक्ट बटन को प्रेस करते हैं तो फिर से सेलेक्ट बटन को प्रेस करने पे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ये मिली वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट बटन को प्रेस करके इस तरह से रेंज को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मिली वोल्ट है, यहाँ पर वोल्ट आ गया, फिर यहाँ पे प्रेस करते हैं फिर मिली वोल्ट आ गया,
फिर देर तक दबाएंगे तो क्या होगा, देर तक दबाएंगे तो यहाँ से क्लैंप खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली बटन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप डीसी और एसी आप दोनों चेक कर सकते हैं। और इसी टाइम पे अगर हम यहाँ पर HZ और ड्यूटी बटन को प्रेस करते हैं तब क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए इसको प्रेस करने से अभी फिलहाल में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, इसको एसी रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एसी पे ये सेलेक्ट हो गया। एसी पे सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर हर्टेज और ड्यूटी साइकिल दिखाया गया है। तो हर्टेज पे जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये अब रीडिंग हर्ट में हो गई। अब ये रीडिंग जब हर्ट में हो जाती है तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी सप्लाई में आ रही है। अब इसके बाद ड्यूटी पे जब क्लिक करेंगे तो ड्यूटी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज दिखाएगा कितनी ड्यूटी साइकिल चल रही है, तो यहाँ पर परसेंटेज में ये शो करता है। तो इस बटन का भी मतलब आप समझ गए होंगे। वोल्टेज पे सेलेक्ट करके ही आपको यहाँ पर प्रेस करना है और वोल्टेज यहाँ पर एसी होना चाहिए, तो इतना आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगले पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर लिया एनसीबी में इफिशियंसी इस तरह से दिखाता है और यहाँ पर एनसीबी लिखता है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। किसी वोल्टेज जा रहे वायर के पास अगर इसको लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर ये इंडिकेशन देगा और यहाँ पर ये जो रेड वाली एलईडी जल रही है ये जलने लगेगी, रेड वाली एलईडी बुझी हुई है ये ब्लिंक करने लगेगी। अब इसके बाद हम अगले फंक्शन के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर अगला फंक्शन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर का भी फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी का फंक्शन है, फिर उसके बाद डायोड का फंक्शन है। और यहाँ पर डिस्प्ले में आपको देखना है तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं अभी मेगा ओम यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हैं मेगा ओम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस मेगा ओम को अगर चेंज करना है तो आप सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे। सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं वो सब फंक्शन बारी बारी से यहाँ पर आएंगे। तो अभी फिलहाल में मेगा ओम दिखाई दे रहा है और अब हम सेलेक्ट बटन को प्रेस करते हैं। देखिए एक बार हमने प्रेस किया तो अब यहाँ पर डायोड का सिंबल बन गया, तो ये डायोड के रेंज पे हो गया। अब फिर से इसको प्रेस करेंगे, देखिए अब ये किस सिंबल पे गया, अब ये ओम के सिंबल पे चला गया, यानी कि कंटिन्यूटी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नैनो फैरड दिखा रहा है। तो फैरड मात्रक होता है कैपेसिटेंस का, तो यहाँ पर नैनो फैरड में दिखा रहा है। तो इस रेंज पे हम सेलेक्ट करके किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब फिर से सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे तो फिर से वही आपका मेगा ओम किलो ओम के आसपास में दिखाई देने लगेगा। तो इस फंक्शन को भी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना है, किस प्रकार से चेक करना है। अब इसके बाद हम अगले फंक्शन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर देखिए अगला फंक्शन है हमारा हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी का ये मात्रक होता है। ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। अगर हम इस टाइम में किसी भी सॉकेट में फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेस्ट प्रोब लगा के चेक कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो टेम्परेचर है रूम का ये इस टाइम पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो सेलेक्ट बटन को प्रेस कर देंगे तो ये फ़ारेनहाइट में शो करने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करने लगा। अगर आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट लीड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेस्ट लीड के माध्यम से आप किसी भी कंपोनेंट का या फिर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेस्ट लीड के माध्यम से टेम्परेचर चेक करना हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाली बटन काम करती है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो पांचों बटन है इन सभी बटनों का यूज क्या है। इस बटन का यूज फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, इस बटन का यूज रीडिंग को जीरो करने के लिए, इस बटन का यूज किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ लाइट जलाने के लिए। कौन सी लाइट? ये फ्रंट वाली जो क्लैंप वाली लाइट है उसको जलाने के लिए। और रेंज बटन का इस्तेमाल करते हैं हम रेंज को सेलेक्ट करने के लिए, किस रेंज पे हम क्या चीज़ें चेक करना चाहते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम वाली बटन का इस्तेमाल हम करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। और यहाँ पर जो ये सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच के बारे में तो आप जानते होंगे, जहाँ पर भी इसको करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर रीडिंग को चेक कर पाएंगे। होल्ड बटन का काम होता है किसी भी डाटा को होल्ड करना, रीडिंग को होल्ड कर लेना। और साथ ही साथ अगर इसको 2 सेकंड से ऊपर तक दबाएंगे तो यहाँ पर बैक लाइट इसकी जल जाएगी। तो होल्ड बटन का इतना काम है। अब इसके बाद क्लैंप वाली जो बटन है, इस क्लैंप बटन का काम सिर्फ क्लैंप को खोलना और बंद करना होता है। तो इतने सारे फंक्शन, इतनी सारी बटन यहाँ पर दी गई हैं। आई होप आपको सभी बटन्स के बारे में समझ में आ गया होगा।
अगर आपको सभी बटन्स के बारे में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए एक नई वीडियो बना देंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में इस क्लैंप मीटर को बेहतर तरीके से चलाना सिखाएंगे, सभी कंपोनेंट को चेक करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो में आपने इस क्लैंप मीटर के सभी बटनों के बारे में समझा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लैंप मीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके सभी फंक्शंस को हम चेक करके दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।